एक नवीन जीवन शैली, जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार और आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में हमने पहले के वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि वर्तमान कश्मीर में स्थित है। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग गर्तवास यानी कि गड्ढों में घर बनाते हैं, किसी पहाड़ के नीचे या गड्ढे खोद के, तो उन्हें गर्तवास कहते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि गर्तवास किसे कहा जाता है। तो बुर्ज होम के लोग गड्ढे बनाकर, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, तो उसे गर्तवास कहते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले उन्हें। ऐसे बुर्ज होम जहाँ पे गड्ढों के नीचे घर मिले, वहाँ पे बहुत सारे हथियार भी मिले। इनमें से कुछ ऐसे जो पूरा पाषाणिक युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि नवपाषाण युग के वो औजार होंगे। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना किया गया है और करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यानी कि पहले के जो औजार मिलते थे वो पत्थरों से बने हुए होते थे, नुकीले अलग प्रकार के, और नवपाषाण युग में कुछ इस प्रकार के औजार मिले और उन्हें चमकीला और तीखा बनाने के लिए पॉलिश भी लगाई गई है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता होगा। ओखली आज समझते हो ना, ओखली किसे कहते हैं। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो लोगों ने पहले की तरीका है ओखली का, जो आज भी अपनाया जाता है। हर घर में ओखली होगी। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। वहाँ पे मछलियाँ वगैरह खाते थे या चिड़िया जानवर कुछ पकड़ के शिकार करके, तो हड्डियों के बने औजार भी उन्हें मिले हैं पुरातत्वविदों को। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। पहले तो सिर्फ सामान रखने के लिए, चीज़ों को, खाने की चीज़ों को रखने के लिए बर्तन बनाते थे, लेकिन बाद में उनमें पकाने के लिए भी प्रयोग करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। आहार यानी भोजन करना। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। मतलब ये नवपाषाण युग शुरू हुआ तो लोगों ने कपड़ा बुनना और बर्तनों में खाना बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। कपास, रुई, आप जानते हो ना, घर पे बाती बनाते हैं, वो रुई कपास, उसका भी उन्होंने पौधे उगाना शुरू कर दिया। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर होता नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी कि जिस मौसम में जो फसल उगती है वो उगाना, पशुओं को पालना। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। यानी मेहरगढ़, आपको मैप के बारे में तो पता ही है, आपके बुक में आया है। ये देखिए, और ये पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में आपका मेहरगढ़
है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गेहूँ उगाना शुरू किया और भेड़ बकरी पालना। यहाँ विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले, ऐसे आयताकार घर और चौकोर। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मतलब कुछ कमरे सिर्फ भोजन को इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, यानी कि हम आत्माओं का जो जीवन कहते हैं वो उस समय भी माना जाता था, नवपाषाण काल में। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो जब जो कोई यदि व्यक्ति मर जाता था तो उसके सम्मान में उसके साथ मृतक के साथ कुछ सामान भी रखते थे। ये देखिए मृतक है और ये कुछ ऐसी कब्रें, कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। मतलब जानवर भी रखते थे सामान के साथ। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, यानी कि मरने के बाद भी जो आत्मा का जीवन होता है तो उसके लिए खाने का इंतजाम है ना। मतलब मृतक को वो सम्मान की भावना दे रहे हैं ना, तो इसलिए। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है, उन्हें वह कब्र मिली और उसके साथ उन्हें बकरी भी मिली, बकरी का कंकाल। चलिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं, और मैंने प्रश्नों के उत्तरों को पहले ही लिख दिया। पहला है इन वाक्यों को पूरा करो। इन वाक्यों को पूरा करना है कि आखेटक खादी संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, इसके आगे का उत्तर यहाँ से है, ये आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये इससे आगे का रिक्त स्थान पूरा करने के लिए। फिर घास वाले मैदानों का विकास रिक्त स्थान साल पहले हुआ, तो रिक्त स्थान में है 12,000 साल। फिर दूसरा प्रश्न है खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो इसका उत्तर यह है कि खेती करने वाले लोग एक स्थान पर इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें फसलों की सुरक्षा करनी पड़ती थी और जानवरों से बचाव, सिंचाई करना और फसल कटने तक और पककर तैयार होने तक एक ध्यान रखना होता था, इसलिए वो एक ही स्थान पर रहते थे। तीसरा प्रश्न, पुरातत्वविद ऐसा क्या मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो इसका उत्तर है कि पुरातत्वविदों को जो साक्ष्य मिले हैं उनके अनुसार वहाँ जानवरों का मांस खाया जाता था तथा इसलिए शिकार ही किया जाता था। परंतु जब उन्होंने खेती व पशुपालन करने लगे तो उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर जाना नहीं पड़ता था, इसलिए पशुपालन उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया। और चौथा प्रश्न कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे और उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं। तो इसका उत्तर यह है कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमते थे। पहले भोजन तलाशने, शिकार करने आदि के लिए यात्रा करते थे, परंतु आज व्यापार, भोजन व नया स्थान देखने की इच्छा से यात्रा करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।